अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा फसलतिल ईद क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रश्फ़न मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाऊ। इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाऊ। अदब और इल्तिजा ज़िक्र नबी है। अदब और इल्तिजा ज़िक्र नबी है। वजीफा अब मेरा ज़िक्र नबी है। अदब और इल्तिजा ज़िक्र नबी है। वजीफा अब मेरा ज़िक्र नबी है। मरीज़ाने मोहब्बत नुस्खा लिख ले, हकीकत में शिफा ज़िक्र नबी है। और जुबान पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है। जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। और उम्मीदे वस्ल में हूं, उम्मीदे वस्ल में हूं, हिजर के हिसार में हूं। उम्मीदे वस्ल में हूं, हिजर के हिसार में हूं। लिए हुए दिले मुज़तर बड़े करार में हूं। और मेरा नसीब है रश्के हजार हा गुलजार। मीलाद शरीफ की महफिल में आने वाले हजरात, अगर आपसे कोई शख्स ये सवाल करे कि मीलाद की महफिल में क्या लेने आए हो, तो आपकी तरफ से तर्जुमानी करते हुए और वकालत करते हुए ये जवाब होगा, मेरा नसीब है रश्के हजार हा गुलजार। मैं खार ही सही लेकिन निगाह यार में हूं। मैं खार ही सही लेकिन निगाह यार में हूं। और उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब, उन्हीं का ख्याल, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब, उन्हीं का ख्याल। मियां ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं। और मेरे सराहने मेरे दोस्त उनकी नात पढ़े। मेरे सराहने मेरे दोस्त उनकी नात पढ़े। मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं। मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं। अरबी जुबान के एक बड़े मशहूर शायर हैं जिन्हें इब्नुल खय्यात कहा जाता है। उनकी एक रुबाई अपने खिताब की तलखीस की शक्ल में आपके सामने रखता हूं। वो ये कहते हैं, कुल्लुल कुलूबि इलल हबीबि तमीलू। अल्लाह ने इंसान के सीने में जो दिल रखा है, इसका अपना एक फंक्शन है, इसका अपना एक काम है
हर दिल अपने यार ही की तरफ मुतवज्जे होता है, हर दिल अपने महबूब की तरफ माइल होता है, हर दिल का रुझान अपने यार और अपने माशूक की तरफ होता है। और वो ये कहते हैं वह माई अभी हाजा शाहिदुन व दलीलू, ये जो बात मैं कह रहा हूं कि हर दिल अपने यार की तरफ मुतवज्जे होता है, इस पर मेरे पास दलील है। ये कोई अंधेरे में टामक तो ही नहीं, बल्कि दलील ये है अम्मा इज़ा ज़करत मुहम्मदा, अम्मा दलीलु इज़ा ज़करत मुहम्मदा, दलील ये है कि जब तू मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेता है, फतरा दुमूअल आरिफीन तसीलू, फिर तू देखता है कि आरिफों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लोगों के दिल मोहब्बत मुस्तफा में पसीज जाते हैं और उनकी आंखें अश्कबार हो जाती है, आंखें रो रो के बताती है कि जिसकी आंखों से आंसू जारी हो गए हैं ये गैर नहीं है, मुस्तफा का दीवाना है, ये हुजूर का आशिक है। और एक बड़ा मशहूर दीवाना और आशिक जिसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, वो बड़ा अच्छा शायर भी गुजरा। मैंने अभी खिताब शुरू नहीं किया, पहली मर्तबा आजाद कश्मीर के इलाके में हाजिर हो रहा हूं और मुझे खुशी हो रही है कि मैं उस इलाके में आया हूं जिसका नाम ही पंजगराई वाला इलाका है। और ये मस्जिद गौसिया पंजगराई के अंदर मैं और क्या बात करूं, यहां निस्बत पंज तन पाक की नजर आ रही है। खिताब से कबल हजरत किबला पीर सैयद ज़ीशान हैदर शाह साहिब, उनके तवस्सुत से जिस महफिल में मैं आया मुझे इदराक हो गया और शऊर हो गया कि जहां कुरी शरीफ वाले सैयद बैठे हो, उनकी सदारत में जो महफिल हो रही हो, वहां गैर आ ही नहीं सकता, वहां जो भी आता है अली का दीवाना ही आया करता है। और मस्जिद का नाम भी मस्जिद पंजगराई है। अल्लाह ताला आपकी इस निस्बत को शाद और आबाद रखे। इंतहाई कलील वक्त में मैं आपके सामने बड़ी कीमती बात करना चाह रहा हूं। वो जिस मजनू को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उसका असल नाम है कैसे आमरी। कैसे आमरी वो ताबई थे, लेकिन चूंकि लैला के इश्क में ऐसे बेखुद हुए कि दुनिया अब उन्हें लैला की ही निस्बत से जानने लगी, तो कैसे आमरी के कुछ अशआर और अबियात हमारे दरसियात की किताबों में पढ़ाए जाते हैं। एक आम मुसलमान को और बंदा मोमिन को हुजूर से कैसा प्यार होना चाहिए, यह तो बहुत ऊंची बात है। मजनू से ही पूछ लीजिए कि ए मजनू तुझे लैला से प्यार कैसा है, तो मजनू खुद ये कहता है कि अमुर्रु अला दियारी दियार लैला, मैं एक दिन उस कूचे से गुजरा जो मेरी लैला का कूचा है, उस बस्ती से मेरा गुजर हुआ जहां लैला रहती है। वो कब्बिलु ज़ल जिदारी व ज़ल जिदारा, और वो ये कहता है कि मैं कभी इस दीवार को बोसा देता हूं, कभी उस दीवार को बोसा देता हूं, कभी इस दीवार को बोसा देता हूं। जब लोगों ने देखा, उन्होंने एतराज किया कि मजनू तुझे हो क्या गया, तू दीवारों को बोसे दे रहा है, तू इमारतों को बोसे दे रहा है। तो कहता है वमा हुब्बु दियारी शगफ़ न कल्बी, लोगों मुझ पे नाकिद न हो, मुझ पे एतराज न करो। बात यह नहीं है कि यह इमारत किसी अच्छे मिस्त्री ने बनाई है, बात यह नहीं है कि इस इमारत का हुस्न ज्यादा है, इसके अंदर जो मिसाला इस्तेमाल हुआ है और ईंट और रोड़ा इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा कीमती है। नहीं, वमा हुब्बु दियारी शगफ़ न कल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा, वो कहता है लोगों रब से वो आंख मांगो जो अल्लाह ने मुझे दी है। मुझे मालूम है कि ये दरो दीवार खुद बोसा देने के काबिल नहीं है, पर मैं इन दीवारों को इसलिए बोसा देता हूं, इन दीवारों के पीछे मेरी लैला बैठी हुई है, मुझे लैला याद आ रही है, इस दीवार की निस्बत मेरी लैला के साथ है। तो मजनू को मालूम है कि जिस दीवार का ताल्लुक लैला से हो जाए उन दीवारों का भी अदब एहतराम किया जाता है। सुन्नी को मालूम नहीं है कि जिस मीलाद में जिक्र मोहम्मद हो जाए उस मीलाद का कितना अदब एहतराम किया जाता है। और यही मजनू में निस्बत की बात बता रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, अभी तो खिताब शुरू नहीं किया, मैं आपकी ईमान की गाड़ी को गर्म करना चाहता हूं। और यह उसूल है कि गाड़ी का इंजन ठंडा हो तो उसे रोड पे चढ़ाया नहीं जाता, जिस गाड़ी का इंजन ठंडा हो उसे रोड पे चढ़ा दिया जाए तो इंजन सील हो जाता है। आशिकों की भी अकीदे की गाड़ी गर्म नहीं होती जब तक नारा मोहम्मद मुस्तफा का नहीं लग जाता है। लिहाजा बुलंद आवाज से नारा रिसालत, नारा रिसालत। और एक बार यहां भी आज कोटली का इलाका, आजाद कश्मीर का इलाका है,
पहली मर्तबा फकीर आजाद कश्मीर के इलाके में हुजूर की सजा के लिए हाजिर हुआ है। मेरे दिल को आप खुश करने के लिए और हमारी आंखों को मुनव्वर करने के लिए मैं चाहता हूं ये बस्ती भी हुजूर के खत्म नबूवत के नारे के साथ गूंज जाए। नारा ढीला न होगा बुलंद आवाज से, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आपकी ईमान की गाड़ी को गर्म करने के लिए बतला रहा हूं कि अगर दुनिया की आम औरत से मजनू को मोहब्बत हो जाए तो उसे हर शय में अपनी लैला ही नजर आती है। मोमिन को हर शय में अपना हबीब नजर नहीं आता, हर खैर में मुस्तफा नजर नहीं आते, हर कमाल में जाते रसूल नजर नहीं आती। वो मजनू आपके समझाने के लिए बता रहा हूं, वो सहरा में चला गया और सहरा में जाकर मजनू खुद रअल मजनून फिल बैदाई कल्बा, मजनू ने सहरा में जाकर एक छोटा कुत्ता देखा। क्या देखा? छोटा कुत्ता। तो फजर्र लहू मिनल इहसान ज़ैला, आप तशरीफ रखिए, थोड़ी देर गुफ्तगू कर लें। फजर्र लहू मिनल इहसान ज़ैला, उस कुत्ते को देखा मजनू ने तो उसे उठा के गोद में बिठा लिया, अपना दामन करम फैला दिया, अपनी चादर फैला ली और उसको उस पर बिठाया, सहलाने लगा, मोहब्बत करने लगा, प्यार करने लगा। फलामुहु अला मा कान मिनहु, लोगों ने एतराज किया, उन्होंने कहा मजनू कुत्तों से भी कोई यूं प्यार करता है, और अगर तू कर ही रहा है तो तुझे इस कुत्ते से प्यार करके मिलता क्या है, हासिल क्या है? आदमी काम वो करता है जिस काम से कोई फायदा हो, कुत्ते से प्यार करके तुझे क्या हासिल है? उसने कहा दाउल मलामत फइन्न आईनी, और लोगों मुझे मलामत न करो, मेरी आंख से पूछो कि इस कुत्ते में मुझे नजर क्या आया है। फइन्न आईनी, मेरी आंख ने फइन्न आईनी रातहु मर्रतन फी हय्यी लैला, मैंने देखा है ये मेरा कुत्ता नहीं है, एक बार यही कुत्ता मेरी लैला की गली में से गुजर रहा था, लैला की गली में से गुजरा है, मेरी लैला की गली की खाक को इसका कदम लगा है, मैं उस निस्बत का अदब और एहतराम कर रहा हूं। तो गिरामी कदर हजरात, जिसके दिल में इश्क आ जाए उसके अंदाज भी निराले होते हैं, उसके तौर अतवार भी निराले होते हैं, उसके उसलूब ही बदल जाते हैं। आज अगर अहले सुन्नत मीलाद मुस्तफा के जश्न मुनक्किद कर रहे हैं, इनकी तरफ अंगुश्ते तनकीद मत बढ़ाओ, इन पर एतराज न करो, इसलिए कि जिसे मीलाद मुस्तफा से मुस्तफा की खुशबू आ रही हो, जश्न मीलाद वही मनाया करता है। बुलंद आवाज, मरहबा, जिंदाबाद। तो गिरामी कदर हजरात, आपको इब्तिदा में बस एक कायदा दे रहा हूं कि जिन रास्तों से अल्लाह वाले गुजर जाए, जिन गलियों से, जिन कूचों से, जिन करियों से अल्लाह के मुकर्रबीन का गुजर हो जाए, वो गलियां भी मुनव्वर हो जाती, मुअत्तर मुअम्बर हो जाती, वहां के जर्रे भी आफताब व महताब हो जाते हैं। आपने एक बड़े मशहूर जादूगर का नाम सुना होगा जिसे मूसा सामरी कहा जाता है। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तफासीर के अंदर मौजूद है कि जिस दौर में फिरौन ने लड़कों को चुन चुन के कत्ल करना चाहा, उसे बताया गया, काहिनों ने बताया कि एक लड़का ऐसा पैदा होने वाला है तेरी कौम के अंदर कि जिसके जरिए से तेरे इख्तिदार का खात्मा हो जाएगा। उसने लड़कों को चुन चुन के कत्ल करना शुरू कर दिया। तो ये जो सामरी जादूगर था उसका नाम भी मूसा था। उसकी मां तक जब ये खबर पहुंची, उसने अपने बच्चे को जाके जंगल में छोड़ दिया कि शायद मेरा बच्चा बच जाए। अब अल्लाह ने इसी सामरी को जिंदा रखकर इसी के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत को जाहिर फरमाना था। तो इसे अल्लाह ने मरने नहीं दिया। इसकी खुराक के लिए और इसके अक्ल शुर्ब के लिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन की ड्यूटी लगा दी। सैयदुना जिब्रील अमीन अपने पर इसके लिए पानी भी लाते, खाना भी लाते और इसको लाकर पेश कर देते। हत्ता कि ये जो सामरी जादूगर है मूसा, इसका नाम भी मूसा था, ये हजरत जिब्रील को पहचान गया, उनकी सवारी को भी पहचान गया
तो हजरत जिब्रील अमीन एक बार आए, इसने सवारी का इंतजार किया, जहां हजरत जिब्रील की सवारी के सुमों का निशान पड़ा, ये आगे बढ़ा और मुट्ठी में वहां की खाक ले ली। एक मुट्ठी भर वहां से इसने खाक उठा ली और अपने पास संभाल के रख ली। मुद्दतों यही खाक, ये खाक उसके पास महफूज रही। आखिर यही सामरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब दरिया पार कर लिया तो ये कौम को बहकाने के लिए खड़ा हुआ। अब आजमाइश का मरहला आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुलाकात के लिए गए तो पीछे इसने कौम से जेवरात लिए, उनको ढाला, ढाल के एक बछड़ा बनाया और उस कौम ने इबादत शुरू कर दी। आखिर कौम के लोगों ने कहा इसमें से तो आवाज भी नहीं आती, हम उसकी इबादत क्यों करें कि जो बोलता तक नहीं। तो इसके पास वो हजरत जिब्रील अमीन के जानवर जो था, जो सवारी थी, उनके उसके कदमों के नीचे जो खाक आई थी वो मौजूद थी। इसने वो खाक थोड़ी सी लेकर उस बछड़े के मुंह में डाली। बछड़े के अंदर से आवाजें आने लगी। जो बोलता नहीं था वो बोलने लगा, अनबोलता भी बोलता हो गया। तो अगर हजरत जिब्रील की सवारी के कदमों के नीचे जो खाक आ जाए उसमें इतनी तासीर होती है, तो जिन गलियों से मुस्तफा गुजरे हो, ये वो सवारी है जो हजरत जिब्रील की सवारी है। मैं मीलाद शरीफ की महफिल में आने वाले हजरात को मदीना शरीफ ले जाना चाहता हूं। आलम तसव्वुर में, आलम इश्क में, आलम मोहब्बत में मैं और आप हम मदीना शरीफ की जियारत करना चाहते हैं। लेकिन पहले ये तो समझो कि जो हुजूर मोहम्मदी में बाअदब हाजिर हो, नाम जिब्रील हो, अगर उनकी सवारी के शुबों के नीचे जो खाक आ जाए, उस खाक का ये मकाम है कि वो अनबोलते को बोलता कर देती है। जिस पर मेरे मोहम्मद की नजर पड़ जाए, उस अबू बकर का मकाम क्या होगा, उस उमर का मकाम क्या होगा, उस उस्मान का मकाम क्या होगा, और जिसे नबी अपना भाई कहते हैं उस अली का मकाम क्या होगा। तो गिरामी कदर हजरात, जिन राहों पर अल्लाह वाले चल पड़े वो राहें भी अजीब हो जाती है। कुरान करीम से सूरह यूसुफ से आपके सामने एक आयत को आज की खिताब का उन्वान किया। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। उनके भाइयों ने इस वजह से उन्हें कुएं में डाल दिया कि हमारे वालिद हजरत याकूब हमारे भाई यूसुफ से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हसद आ गया, और हसद जब अपनों में भी आ जाए तो तबाहकुन होता है, मोहलिक होता है, नुकसानदेह होता है, जरर रिसा होता है। अगरचे ये बेटे सारे हजरत याकूब के थे, बेटे सारे हजरत याकूब के थे, लेकिन यूसुफ एक ही होता है। मैं जो इशारा करना चाहता हूं, शायद लिल आकिल तकफीहिल इशारा, अकलमंदों के लिए इशारा काफी हो जाए। दुनिया को तो आज ज़हरा बतूल का मकाम मर्तबा समझ नहीं आ रहा। लोग चीब जबी हो जाते हैं कि मकाम ज़हरा ये क्यों बयान करते हो? हुजूर की और बेटियां नहीं है क्या? उन बेटियों की कोई शान नहीं है? मैंने कहा उनकी बड़ी शान है, लेकिन जिस तरह बेटे सारे हजरत याकूब के हैं पर यूसुफ एक ही है, बेटियां सारी मोहम्मद की है पर ज़हरा एक ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कोठरी में बैठने वाले हजरात, हुजूर के मीलाद शरीफ में ज़ौक़ और मोहब्बत से आने वाले हजरात, अल्लाह के एक नबी को उनके भाइयों ने चाह में डाला। अरबी फारसी में कुएं को चाह कहा जाता है। उनका ख्याल था शायद जान छूट गई, हाथ झाड़े, अब वो पलट के आ गए। उन्हें क्या मालूम था तुम्हारा मंसूबा और है, अल्लाह की तदबीर और है। जिसे उन्होंने चाह में डाला है, रब ने चाहा अपनी तकदीर के साथ उसी यूसुफ को चाह से निकाला, मिस्र का शाह बना दिया। वो चाहे तो चाह से शाह बना देता है। लेकिन इस तवील वाक़े को मुख्तसर करते हुए बताना चाहता हूं, आखिर वो दिन आ गया जिस दिन रब ने चाहा कि अब इन्हीं भाइयों को मैं मकाम यूसुफ दिखाना चाहता हूं। किनान में कहत आ गया, खाना खत्म हो गया, गल्ला खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया। अब यही भाई जिन्होंने यूसुफ से जान छुड़ानी थी अब निकले। इन्हें खबर हुई कि मिस्र के अंदर गल्ला मौजूद है। चले आए, दरबार में आए। एक तवील वाकया है। आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से तारुफ हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वही हूं ना जिसे तुमने चाह में डाला था, मुझसे जान छुड़ा ली थी, मुझसे पीछा छुड़ा लिया था।
देखो मेरे रब ने मुझे क्या मकाम मर्तबा अता फरमाया है। तो यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए हजरत याकूब और हजरत यूसुफ में जुदाई को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाइयों बताओ तो सही मेरे बाबा का क्या हाल है, हजरत याकूब का क्या हाल है। तो भाइयों ने कहा, हमने तो कुएं में डाला था शायद जान छूट जाएगी, पर आपको 40 साल गुजर गए, बाबा भूले नहीं, आज भी आपके हिजर में और फिराक में रोते हैं, हत्ता के रोते रोते उनकी आंखें सफेद हो गई है। और कुरान भी बोला, कुरान ने कहा वअब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि वहुवा कज़ीम, रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफेद हो गई। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि हाल याकूब क्या है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक कुर्ता निकाला और कुर्ता निकालकर भाइयों को दिया। फरमाया, ये वो मर्ज नहीं है कि जो दुनिया के तबीब की दवाई से ठीक होता हो, ये मसला इश्क का है, लिहाजा इश्क का मसला हो तो फिर मसला इश्क ही से तय होता है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, जाओ मेरी इस कमीज को ले जाओ और मेरा कुर्ता जाकर मेरे बाबा की आंखों पर डालो। ये जाहिरी आंख का मसला नहीं है, ये तो इश्क की आंख का मसला है। कुरान कहता है यहां से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत यूसुफ से वो कमीज ले आए। और कुरान कह रहा है वलम्मा फसलतिल ईर, जैसे ही ये काफिला वहां से निकला मिस्र से, कोठली में बैठने वाले हजरात, मैं आपका फहम कुरान देखना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि कुरान शनासी कितनी है, आप कुरान करीम से कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्या आपको यह खबर है कि हजरत याकूब किनान में थे, हजरत यूसुफ मिस्र में थे, दरमियान में फासला कितना था? 850 किलोमीटर। कितना जी? 850 किलोमीटर, तकरीबन 600 मील। 600 मील का फासला, 600 मील के फासले पर उधर हजरत याकूब बैठे हैं, इधर हजरत यूसुफ है। 40 साल गुजर गए, शक्लें भूल जाती हैं, हुलिये भूल जाते हैं, गुफ्तगू का अंदाज भूल जाता है, लोगों की शक्लें फरामोश हो जाती है, पर याकूब को यूसुफ बड़ा याद रहा। हजरत याकूब को हजरत यूसुफ बड़े याद रहे। तो हजरत यूसुफ ने जो ही अपना कुर्ता दिया, भाई मिस्र से निकल रहे हैं और वालिद हजरत याकूब किनान में बैठे हैं। 850 किलोमीटर का फासला है। जो ही ये काफिला वहां से रवा हुआ, इधर अल्लाह का नबी बोल उठा। हजरत याकूब कहने लगे, फलम्मा फसलतिल ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, घर वालों से कहने लगे कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। वलम्मा फसलतिल ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, कोठली में बैठने वाले हजरात, आपको मालूम है कि वहां से हजरत यूसुफ नहीं निकले थे, कुर्ता निकला था। कुर्ता और होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पंजगाई है ये इलाके का, मुझे मालूम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता निकला। क्या निकला जनाब? जितने बैठे जरा एक आवाज से बोल दीजिए, क्या निकला? रवाना कुर्ता हुआ है, पर नबी ने क्या इरशाद फरमाया? मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आया तो कुर्ता था, खुशबू हजरत यूसुफ की आ रही है। ये कुर्ता वो है जो नबी यूसुफ के जिस्म से मस हुआ। जो कुर्ता नबी यूसुफ के जिस्म से मस हो जाए वो आले नबी है। हजरत यूसुफ आले नबी है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब की आल है। आले याकूब की खुशबू इतनी है कि वो 800 मील 800 किलोमीटर पर भी नबी को आ रही है। मैं उसे सुन्नी कैसे मान लूं जिसे ज़हरा में से मोहम्मद की खुशबू ना आती हो? मैं उसे सुन्नी कैसे मान लूं जिसे हुसैन में से मोहम्मद की खुशबू ना आती हो? मैं उसे सुन्नी कैसे मान लूं जिसे हसन में से खुशबू मोहम्मद ना आती हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन में से खुशबू मुस्तफा ना आती हो? हम वो सुन्नी है, हमें हर सैयद के अंदर से खुशबू मोहम्मद मुस्तफा आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सैयद में से खुशबू मुस्तफा आती है। और जिन्हें खुशबू नहीं आती वो भी सुन ले, खुशबू आने के लिए लाजिम है कि आपका नाक सलामत हो। जिनका नाक सलामत है ना, उन्हें खुशबू आती है, और जिनके अकीदे का नाक टूट जाए उन्हें खुशबू आ नहीं सकती। बंदा जितना आला हो, जितने बड़े मनसब वाला हो, मैं अगले 10 मिनट में 15 मिनट में आपसे इजाजत ले रहा हूं, लेकिन बड़ी कीमती बात बताना चाहता हूं गिरामी कदर हजरात। आदमी जितना आला मनसब वाला हो, उसकी खुशबू भी उतनी आला होती है।
मैं आपको जाती मिसाल देता हूं, मुझे खुद सफेद ऊंट बड़ी पसंद है। यहां लाहौर से किसी किसी से मिलती है ओरिजिनल अच्छी वाली, सऊदीया से आ जाए बड़ी कीमती होती है। लेकिन जिस शख्स के पास जितनी जेब उसकी इजाजत देता हो उतनी अच्छी खुशबू लगाता है। मुझे सफेद ऊंट बड़ी पसंद है, लिहाजा जिसकी खुशबू जितनी, जिसकी रसाई जितनी है उसकी खुशबू उतनी आला होती है। मीलाद शरीफ की महफिल में आए हो, कभी मदीने शरीफ की तरफ आंखें बंद करके हाथ जोड़ के हुजूर से भी तो पूछो, या रसूल अल्लाह, अगर इब्ने याकूब की खुशबू इतनी शानदार है तो आले मोहम्मद की खुशबू कैसी होगी? और ये हजरत याकूब की खुशबू है तो खुद मुस्तफा की खुशबू कैसी होगी? हुजूर से बुलंद मकाम मर्तबे वाला है ही कोई नहीं, सबसे बुलंद मकाम मर्तबा मेरे मुस्तफा का है। हुजूर से ज्यादा अच्छी खुशबू किसकी होगी और कौन पसंद करता होगा? हुजूर ने फरमाया, इदश्तक्तु इला राहिअतिल जन्नती शममतु रक़बत फातिमा। फरमाया मैं तो जन्नत कभी मैं दौरा करके आया हूं, मैं तो जन्नत की सैर करके आया हूं, मुझे तो जन्नत की खुशबू भी मालूम है कि कैसी है। पर मुझ मोहम्मद को जब जन्नत की खुशबू सूंघने का शौक होता है, मैं ज़हरा की गर्दन को सूंघा करता हूं, गर्दन ज़हरा को सूंघता हूं। एक तो ये हुजूर की खुशबू, और दूसरी खुशबू हुजूर ने अपनी गोद में इमाम हसन को बिठाया है, इमाम हुसैन को बिठाया है। यतुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा, कभी हुजूर उनको अपने सीने से लगाते हैं, कभी हुजूर उनको सूंघते हैं। पूछने वालों ने कहा, या रसूलल्लाह ये भी कोई प्यार का अंदाज होता है? हुजूर ने फरमाया, सुनो, दुनिया में और निवासे भी होंगे और नाने भी होंगे, पर ये हसन हुसैन ये सिफ्तैन है, ये मेरी निशानी है, ये मेरे फूल है, और ये दोनों मेरी खुशबू है। इन्हें मैं फकत मोहब्बत नहीं करता, सूंघ के दुनिया को बताता हूं इनमें से मोहम्मद मुस्तफा की खुशबू आ रही है। हसन भी खुशबू मुस्तफा है, हुसैन भी खुशबू मुस्तफा है। तो गिरामी कदर हजरात, जिनके अकीदे का नाक सलामत होता है उन्हें दूर से अपने महबूब की खुशबू आ जाती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला आलिया चिश्तिया के बड़े पीर हैं। उनकी बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, हुजूर आप अल्लाह के वली है, आपकी दरगाह में जो भी आया कभी खाली नहीं गया है, मेरी माली मदद फरमा दे, मेरे हालात बड़े खराब हैं, कुछ ताबन फरमा दे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं तुझे दे दूं, लेकिन इंतजार करो। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन आया तो निजामुद्दीन औलिया से इजाजत मांगने खड़ा हो गया। आपने फरमाया अभी ठहर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। अंदर तशरीफ ले गए और अंदर जाकर आपने देखा कि आपके कपड़े भी फटे हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं। आपने फरमाया मुनासिब नहीं है कि ये जोड़ा इसको दे दूं। आपने अपने जूते उठाए निजामुद्दीन औलिया ने और उठाकर उस सवाली को दिए। आपने फरमाया और तो कुछ नहीं है, हमारे दर से खाली जाना नहीं। आपने अपने जूते उसको दिए, वो लेकर निकल पड़ा। दिल में ख्याल ये था कि मैंने माली मदद मांगी थी, मुझे इन्होंने जूते दे दिए, वो भी बोसीदा है, मेरे किस काम के। आखिर ये लेके निकला। रास्ते में एक जगह पर होटल था, सराय थी, कयामगाह थी, ये वहां पर ठहर गया। दूर से हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक मुरीद है जिसे अमीर खिसरो कहा जाता है, अजीम मुरीद। ये वही खिसरो है कि जिनके बारे में निजामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा, कल अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए आपके पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए खिसरो है ना, अमीर खिसरो है। वो अमीर खिसरो उस वक्त के बादशाह की खिदमत में थे, उसके मुशीर थे, बड़े अच्छे शायर थे। उस बादशाह की खिदमत में एक कसीदा लिखकर पेश किया। उस दौर के तकरीबन 3 लाख या 5 लाख जो सिक्के थे अमीर खिसरो को उस बादशाह ने दिए। अमीर खिसरो वापस आ रहे थे दिल्ली की तरफ। आते हुए रास्ते में अमीर खिसरो, मैंने कहा ना अकीदे का नाक सलामत हो तो आशिक की खुशबू आ जाती है, माशूक की खुशबू आ जाती है। अमीर खिसरो कहने लगे, बूए मुर्शिद नी आयत, मुझे तो मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही है। और ये आती है खुशबू, जिन्हें समझ नहीं आती जाओ यमन के वैसे करनी से जाके पूछो, जाओ हबशा के बिलाल से पूछो, जाओ रूम के सुहैब से पूछो, जाओ फारिस के सलमान से पूछो, जाओ जाके अम्मार इब्न यासिर से पूछो, जाओ जाके बीशम तम्मार से पूछो, जाओ जाके हुजरे अदी से पूछो, आशिकों से पूछो। फासला मैं कहीं करता है, आशिक कहीं है,
माशूक कहीं हो, दूर से भी यार की खुशबू आ जाती है। अमीर खिसरो कहने लगे मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही है। आखिर चलते चलते उसी सराय तक आ गए जहां पर यह शख्स ठहरा हुआ था जिसके पास हजरत अमीर खिसरो के मुर्शिद के जूते थे। करीब आए, उस शख्स के पास आकर पूछने लगे तेरे पास से मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही है, माजरा क्या है? कहने लगा हाँ, मैं अभी अभी आपके मुर्शिद से मिल के आया हूं और खुशबू आने की इसका सबब यह है कि मैं आपके मुर्शिद से मांग रहा था माली मदद, उन्होंने मुझे अपने जूते दे दिए। मैंने माल मांगा, उन्होंने निहाल दे दिए, मेरे तो किसी काम के नहीं। उन्होंने कहा ठहर जा, मेरे मुर्शिद के जूते तेरे पास। कहा सौदा करता है? कहने लगा अगर सौदा सही हुआ तो करने के लिए तैयार हूं। कहा कितने के एवज? आपने फरमाया कि 3 लाख या 5 लाख। वो हैरान हो गया, शश्तर हो गया। कहने लगा यही तो लेने के लिए मैं निजामुद्दीन के पास गया था। आपने फरमाया जूते मेरे हुए, माल तेरा हुआ, इसका काम भी हो गया, उनका काम भी हो गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया खिसरो कैसा आना हुआ? सलाम दुआ हो गई। तो जब देखा कि हाथों में हजरत निजामुद्दीन औलिया के वही जूते हैं जो अभी उस सवाली को दिए थे, आपने फरमाया ये कैसे लाए और कितने के लाए? कहा इतने के लाया हुआ। आपने फरमाया सौदा सस्ता कर लिया है। कहा अगर जान देकर भी आपके जूते मिल लेने पड़ते तो आका मैं अपने जान को भी कुर्बान करके आपके जूते ले आता। मालूम यह हुआ जिनके दिल में हुब्बे यार होती है उन्हें बाईद फासले से भी यार की खुशबू आ ही जाया करती है। आखिर में यह पेश करना चाहता हूं गिरामी कदर हजरात, जैसी मोहब्बत हुजूर के सहाबा ने हुजूर से की है, जैसी मोहब्बत हुजूर के अहले बैत ने हुजूर से की है, कौन होगा दुनिया में हुजूर से ऐसी मोहब्बत करने वाला? हुजूर के सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक वो ये फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा मर्रा फी तरीक़ मिन तुरुक़िल मदीना, हुजूर जब मदीने शरीफ के रास्तों पर गुजरा करते, किसी गली में गुजरा करते, कोई शख्स के हुजूर के पीछे आता, कभी उसे पूछना नहीं पड़ता था कि हुजूर किधर गए हैं। कभी पूछना नहीं पड़ा कि हुजूर किधर गए हैं। क्यों? कहते हैं जिन गलियों से हुजूर गुजरा करते उन गलियों की खुशबू बता दिया करती थी कि इन गलियों में मेरा सोना महबूब गया है, हुजूर इन गलियों में गए हैं। और फिर एक हदीस शरीफ के अंदर जो तिरमिज़ी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी है, वो ये कहते हैं कि जाआ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर कहा इन्नी उरीदु अन उज़व्विज इब्नती, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, तो उस शादी के लिए मैं ये चाहता हूं कि अंतुईन अली बिशैइन, आप किसी चीज से मेरी मदद फरमा दें। मेरी बेटी की शादी है, आपके कोटली में भी ऐसे ही होता होगा, जब आपके यहाँ बच्चों की शादियां होती हैं आप अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि कुछ मदद कर दो, दोस्तों से कहते हैं कुछ मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी है। वो कितना अजीम सहाबी है कि जिसकी बेटी की शादी हो रही है और मदद मुस्तफा से मांग रहा है, मदद हुजूर से मांग रहा है। अब हुजूर की बारगाह में जब मदद लेने के लिए आए, हुजूर ने भी वही जवाब दिया जो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास इस वक्त तो कोई चीज नहीं है, लेकिन कल तू मेरे पास आना और एक खुले सर वाली शीशी लेके आना, एक कारूरा खुले हुए सर वाली मुंह वाली एक शीशी, वऊदी शजरतिन, और दरख्त की छोटी सी टहनी भी साथ लेके आ जाना। और ये फरमाया कि वह आयतुम बैनी व बैनका अन तदुक्कल बाब, कि कल तू जब आएगा तेरे और मेरे दरमियान निशानी ये होगी कि तू दरवाजे पर दस्तक देगा। दूसरा दिन हुआ, वो सहाबी आए, उनके हाथ में वो शीशी है जो हुजूर ने मंगवाई, एक छोटी टहनी है। हुजूर ने क्या किया, अब वो बच्ची की शादी के लिए हुजूर से तामुन मांगने आया था। हुजूर ने अपनी आस्तीन मुबारक को चढ़ाया, अपनी बाजू मुबारक के ऊपर ही वो टहनी फेरी और जो पसीने के कतरात मुबारक आए हुए थे हुजूर ने टहनी से इकट्ठा करके उस शीशी में डालना शुरू कर दिया। हत्ता इम्तलाअतिल कारूरा, हत्ता कि वो सारी की सारी शीशी भर गई। हुजूर ने वो शीशी उसको दी, फरमाया खुद हाँ ये शीशी ले जा, वक़्मुर इब्नता का, और जाकर अपनी बेटी से कहना कि इसी शीशी के अंदर ये टहनी डबोया करे और खुशबू लगाया करे। हदीस शरीफ के रावी कहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो इस शीशी के अंदर उस टहनी को डबोकर जब खुशबू लगाया करती थी तो खुशबू सिर्फ उसके जिस्म से नहीं आती थी, पूरे का पूरा मदीना मुअत्तर हो जाया करता था, सारे मदीने से खुशबू आ जाया करती थी। हत्ता सब्बुल बैतुल मुतय्यबीन, हत्ता के पूरे मदीने वालों ने इस घर का नाम बदल दिया
दिया, नाम ही रख दिया खुशबू वालों का घर, इत्र वालों का घर, तीब वालों का घर। वो जिनके घर से खुशबू आती है, वो मांगने तो माल आया था, पर नबी ने एक नया शनाख्ती कार्ड बना दिया है, एक आइडेंटिटी दे दी है। वो ये है कि रसूलुल्लाह के सहाबा के अंदर भी अगर किसी को हुजूर का पसीना मिल जाए, अर्क मुबारक मिल जाए, तो उनकी भी शनाख्त आली शान हो जाती है। और कोटली में बैठने वाले हजरात, तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरे मोहम्मद के पसीने का मकाम क्या है? तुम्हें समझ नहीं आया मेरे मोहम्मद के लुआब दहन का मकाम क्या है? जहां मेरा मोहम्मद अपना पसीना लगा दे, वहां खुशबू ही खुशबू हो जाती है। जहां हुजूर लुआब दहन डाल देते हैं, वो अगर खारी पानी भी हो तो मीठा हो जाता है। जहां पसीने का ये मकाम है, लुआब का ये मकाम है, खूने मोहम्मद का मकाम क्या होगा? जिस हसन की रगों में हुजूर का खून आ गया होगा, जिस हुसैन की रगों में हुजूर का खून आ गया होगा। लोगों जिन्हें हुजूर के अरक मुबारक, पसीना मुबारक का हया है, वो हुजूर के खून का हया क्यों नहीं करते हैं? लिहाजा दामन अदब संभाल के, ये जाए अदब है जिन्हें हुजूर के लुआब दहन का अदब हो, जिन्हें हुजूर के पसीना मुबारक का अदब हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे नबी के सहाबा ने हुजूर के लुआब का अदब कैसे किया है? पूछो उर्वा इब्न मसऊद से। हुदैबिया के मकाम पर वो हुजूर की बारगाह में सफीर काफिरों की तरफ से बन के आए, वापस गए और जाकर ये पैगाम देने लगे, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूं, कैसर और किसरा के पास गया हूं, खिसरो के पास गया हूं, और भी बड़े बड़े शाहों के पास गया हूं, लेकिन मैंने जैसा अदब मुस्तफा के सहाबा को करते हुए देखा है, दुनिया के किसी बादशाह के दरबारियों को ऐसा अदब करते हुए नहीं देखा है। मैंने देखा है फवल्लाही मा तनखब रसूलुल्लाह मुखाबतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुल मिनहु फतलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। मैंने देखा है कि जब वो अपना लुआब दहन जमीन पे फेंकते हैं, ये ऐसे आशिक है कि दौड़ पड़ते हैं कि मेरे महबूब का लुआब दहन जमीन पर न गिरे। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, अपने हाथों पर हुजूर का लुआब दहन ले लेते हैं। कोई चेहरे पर बन रहा है, कोई जिल्द पर बन रहा है। क्यों? सहाबा किराम जानते हैं ये लुआब मुस्तफा है। अगर सहाबी होकर भी उन्हें लुआब मोहम्मद का इतना लिहाज है, तो तुम्हें मुस्तफा का अदना आशिक होकर ज़हरा का लिहाज नहीं है, तुम्हें मुस्तफा का दीवाना होकर हसन हुसैन का लिहाज नहीं है। अगर सहाबा उनके लुआब का इतना लिहाज करते हैं, तो सुन्नी को मुस्तफा के खून का कितना लिहाज करना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा दोनों हाथ उठा के सारे बुलंद आवाज से नारा लगा ले, ताकि मीलाद शरीफ पूरे जोबन पर इख्तिताम की तरफ जाए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह आपका ज़ौक़ सलामत रखे। मैं कोटली में पहली मर्तबा आया, लेकिन आपका ज़ौक़ देखा, आपकी मोहब्बत देखी। यकीनन आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। मीलाद मनाना बंदे की जाती इख्तियारी कैफियत नहीं है। मीलाद वो ही मनाता है जिसके लिए इंतखाब मदीना शरीफ से हो जाया करता है। इस बारगाह में हुजूर इंतखाब फरमाते हैं कि हमारा मीलाद किसने मनाना है। तो गिरामी कदर हजरात, ये लुआब मुस्तफा है, ये खून मुस्तफा है, ये अरक मुस्तफा है। जहां हुजूर के अरक मुबारक का ये मकाम मर्तबा है। हजरत उम्मे सुलैम के बारे में ये आता है, कभी कभी हुजूर उनके घर में कैलूला फरमा लिया करते, चारपाई पर आराम फरमाते। गर्मी के दिन होते तो हजरत उम्मे सुलैम इंतजार करती, शायद मेरे नबी की जबीन अनवर पर पसीने के कतरे आ जाए। हुजूर की जबीन मुबारक पर जब पसीना आ जाता, तो वो यूं हुजूर के पसीने मुबारक को इकट्ठा करके शीशी में जमा कर लेती। किसी ने पूछा कि ये हुजूर का पसीना मुबारक इकट्ठा करने का क्या मकसद है? कहने लगी कि हमारे घरों में जो खुशबू होती है उसमें वो मजा नहीं है, लेकिन जब हम हुजूर के कतरात अर्क को इसमें डाल देते हैं, पसीने को डाल देते हैं, तो हमारी खुशबू का अंदाज भी जुदा हो जाता है, हमारी खुशबू भी शानदार हो जाती है। तो गिरामी कदर हजरात, अगर हजरत यूसुफ की खुशबू हजरत याकूब को 850 मील से आ रही है, तो जिस ज़हरा से हुजूर को जन्नत की खुशबू आ रही हो, उस ज़हरा बतूल का मकाम मर्तबा क्या होगा? समझो गिरामी कदर हजरात। आखिर में मैं हुजूर दाता साहब का दामन थामते हुए बात को खत्म कर रहा हूं। हुजूर दाता अली हुजवेरी इस खित्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम अहले सुन्नत और अहनाफ के इमाम है, सैयद है, पेशवा है। जिसने उनका दामन थामा है वही ओरिजिनल सुन्नी है। जिसने हजरत दाता अली हुजवेरी के दामन को छोड़ा है वो मशकूक आदमी है। मैं बताना ये चाहता हूं कि दाता साहब ने कैसे प्यार किया है हुजूर की निस्बतों के साथ। ये बेटा हजरत इमाम हसन का है। ये हजरत बिलाल हबशी के रोजे पर जियारत के लिए चले गए। कशफुल महजूब के अंदर इमाम अबू हनीफा के जिक्र के अंदर ये वाकया मौजूद है कि दाता साहब वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर फातिहा पढ़ी, हाजिरी पेश की, दुआ की, और दुआ के बाद आप इस्तिराहत फरमा हो गए, नींद आ गई। वो नींद भी कैसी होगी जो दाता की नींद हो।
मजार हजरत बिलाल का है, खुद हजरत दाता अली हुजवेरी है, मजार बिलाल हबशी पर आपको नींद आ गई और इस नींद में हुजूर आ गए, ख्वाब में हुजूर आ गए। दाता साहब हुजूर की जियारत फरमा रहे हैं। अब देखते हैं दाता साहब के दूर से जब हुजूर चलते हुए तशरीफ लेके आ रहे हैं तो हुजूर की गोद में कोई शख्स है जिसे हुजूर ने यूं उठाया हुआ है जैसे किसी बच्चे को उठाया जाता है, गोद में जैसे किसी बच्चे को उठाया जाता है। दाता साहब दौड़े और दौड़कर हुजूर की कदम बोसी की, दस्तबोसी की और साथ ही अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये खुशनसीब कौन है जिसे आपने गोद में उठाया? हुजूर ने फरमाया, ऐ बेटे अली बिन उस्मान, ये तेरी ही वलायत, तेरे ही इलाके फारस के, ईरान के रहने वाले तेरे इमाम है, जो जिनका नाम नुमान इब्न साबित है, अबू हनीफा है। दाता साहब ये फरमाते हैं, मेरे दिल में हजरत बिलाल के मजार पे आने से पहले ये बात थी कि फिक्र के अंदर, तफक्कुह फी दीन के अंदर और मसाइल जो फिक्र के हैं इख्तिलाफी, उनके अंदर इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इन चारों के दरमियान इख्तिलाफ वाक़े हुआ है। तो ये सोचा करता था कि इन चारों में से मुसीब कौन है, खता पर कौन है और कौन खता से पाक है। तो आप फरमाते हैं, मेरे दिल के अंदर ये बात थी कि इन चारों में खता से पाक कौन है। तो मैंने देखा कि जिस इमाम को रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में उठाया हुआ है वो अपने कदमों से नहीं चल रहा, वो अपना इज्तिहाद खुद नहीं करता, वो अपनी कुव्वत और बिसात के साथ नहीं, बल्कि वो मुस्तफा की सलाहियात नबूवत के साथ चल रहा है। उसे हुजूर ने अपनी नबूवत की कुव्वत अता फरमाई है, उसे हुजूर चला रहे हैं। दाता साहब ने नतीजा देकर कहा, जिसे हुजूर उठा ले, मैंने फैसला कर लिया वो खता पर हो नहीं सकता, वो इम्कान खता से पाक हुआ करता है। ये तो दाता साहब ने नतीजा दिया है। अब यहां से सुन्नियों का अकीदा मिल गया, जिसे नबी ख्वाब के अंदर गोद में उठा ले वो इम्कान खता से पाक होता है, और जो हकीकत में नबी की गोद में पली हो, नाम ज़हरा हो, वो खता कार कैसे हो सकती है? जिस तरह इमाम अबू हनीफा खता से पाक है, इसी तरह जिससे मुस्तफा को खुशबू आती है वो ज़हरा बतूल की खता से पाक है। ये अकीदा किसी ऐरे गैरे का नहीं है, ये दाता अली हुजवेरी का अकीदा है। कश्फुल महजूब को उठाइए, इमाम अबू हनीफा का ये बात पढ़िए, ये फसल पढ़िए। दाता साहब ने बताया है कि अबू हनीफा तो खता कर नहीं सकते क्योंकि उनको चलाने वाले मुस्तफा है, वो तो हुजूर की गोद में है। जो ख्वाब में गोद में आ जाए वो खता से पाक हो जाता है, जो पली बड़ी ही मुस्तफा की गोद में हो। हुजूर की निगाह में या रसूल अल्लाह, या रसूल, लोगों, जिनसे मुस्तफा ने प्यार किया है, जिनसे हमारे नबी ने प्यार किया है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यहां कोटली शरीफ में बैठने वाले हजरात को कोई प्लास्टिक का तिमसाले नाल दे दे जो यहां साथियों ने सीने पर लगाया हुआ है, हुजूर के नाले मुबारक, उठकर खड़े हो जाइए और जरा साथियों को दिखाइए। मैं आपसे यह पूछता हूं, आपने अपने सीने पर क्यों लगाया है? इनका जवाब आएगा, मुझे इसमें से ये अगरचे हुजूर का असल नहीं है नाले, असल नहीं है, चाइना से बना, लाहौर से बना, सियालकोट से बना, गुजरावाला से बना। अगर आम फैक्ट्रियों में किसी आम आदमी ने हुजूर के ओरिजिनल नाले ने पाक की नकल कराया है तो इतना इश्क तो तुम्हारे अंदर मौजूद है, असल न भी हो उसमें से असल का अक्स नजर आता हो, कभी सीने पे लगा लेते हो, कभी माथे पे सजा लेते हो, इसका इतना अदब करते हो। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, इसे कभी ना हुजूर ने दस्ते मुबारक लगाया है, न कभी हुजूर ने इसे अपने पांव मुबारक पर लगाया है। जिसे हुजूर ने छुआ भी ना हो, सुन्नी उसे सीने पे लगा ले, जिसे हुजूर ने पांव में पहना भी ना हो, आप उसे माथे और इमामे पर लगा ले। तो सुनो, अगर ओरिजिनल ना हो, नक्शे नाले पाक हो, तो इसका इतना अदब होता है। ज़हरा ओरिजिनल हो तो अदब कैसा होगा, हुसैन ओरिजिनल हो तो अदब कैसा होगा, हसन ओरिजिनल हो तो अदब कैसा होगा। अदब करने पे आओ तो नॉन जेन्युइन का भी अदब कर लेते हो, और ना करने पे आओ तो ज़हरा का अदब भूल जाते हो। तो गिरामी कदर हजरात, आज के मीलाद शरीफ में यह बताना चाहता हूं, मीलाद उसी का मकबूल है कि जिसके दिल में हुब्बे ज़हरा है। मीलाद उसका मकबूल है जिसके दिल में हुब्बे अली उल मुर्तज़ा है।
और फिर वो दिन भी आने वाला है कि कल तुम अपना सहीफा अमल लेकर जब mahशर में उतरोगे, बड़ी उम्मीदें लेके जाओगे नमाजें काम आ जाए, बड़ी उम्मीदें लेके जाओगे हज काम आ जाए, बड़ी उम्मीदें लेके जाओगे रोजे काम आ जाए, बड़ी उम्मीदों के साथ जाओगे मुझे मेरा अमल काम आ जाए। पर हदीस बताती है ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। हुजूर फरमाते हैं किसी आदमी को ना उसका रोजा काम देगा, ना उसका अमल काम देगा, ना हज और ज़कात काम देगा, इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। काम उसी को आएगा जिसे ये बात पता हो कि अली कौन है, जिसे ये मालूम हो ज़हरा कौन है, जिसे ये मालूम हो हसन हुसैन कौन है। जिन्हें पंज तन पाक का मालूम न हो, जिन्हें पंज तन का अदब न हो, उसे एक इबादत काम नहीं आती। एक हदीस शरीफ के अंदर हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में रोजे रखे, नमाजें पढ़े और इसी हरम शरीफ से उसका जनाजा उठे, हरम शरीफ में रुए जमीन पर कोई मस्जिद, आज भी हम एक मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद गौसिया के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो मस्जिद गौसिया है ये दाता साहब वाली मस्जिद जैसी नहीं है। क्या बोला मैंने? दाता साहब वाली मस्जिद जैसी और दुनिया की आम मस्जिदें मस्जिद नबवी जैसी नहीं है। कोई मस्जिद मस्जिद हराम जैसी नहीं है, मस्जिद अक्सा जैसी नहीं है। जो इतनी आलीशान मस्जिद हो उस मस्जिद हरम शरीफ के अंदर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में हुजूर फरमाते हैं लौ अन्न रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम, अगर कोई आदमी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पक्का जम जाए, सल्ला वसाना, नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, बस वुजू करे, गुस्ल करे, खाना खाए, वापस आके फिर रोजे से हो जाए, फिर वो नमाज की हालत में चला जाए, लकी अल्लाह, और वो मर जाए, उसकी मौत आ जाए, वह हुआ मुबग़िदुन ली अहली बैती, लेकिन उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हो, अदख़लहुल्लाहु अन्नार, वो ये समझता है कि शायद जन्नत चला जाऊंगा। फरमाया नहीं, जहन्नम में उठेगा, इसका जनाजा उठा के जहन्नम में डाला जाएगा, हरम से उठेगा जहन्नम में डाला जाएगा। अगर किसी शख्स को हरम काम ना आया, हजर अस्वद काम ना आया, मकाम इब्राहिम काम ना आया, तो तुम्हारी पाकिस्तान की मस्जिदें भी तुम्हारे काम नहीं आ सकती। काम उसी को आएगी जिसका ताल्लुक अली उल मुर्तज़ा से सलामत होगा, काम उसी को काम आएगी ये इबादतें जिसका ताल्लुक पंज पाक के साथ सलामत होगा। जिनके हाथ में पंज तन का दामन आ जाए, पंज गराई मस्जिद में बैठने वाले हजरात आज अपने हाथों को बुलंद करके ये इरादा करो और ये इजहार करो कि अगर मरते मर जाएंगे लेकिन हमारा तहिया है कि नबी की आल का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, फातिमा ज़हरा के अदब का दामन नहीं छोड़ेंगे, मौला अली की मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो इनसे प्यार कर लेता है वही कामयाब हो जाता है। कल हशर में जाओगे तो वहां हदीस शरीफ के अंदर आता है उन्वानु सहीफतिल मोमिन, मोमिन के उन्वाने सहीफा का नाम क्या है? अली इब्न अबी तालिब, उसका नाम ही अली इब्न अबी तालिब होगा। खोला नहीं जाएगा, उन्वान ही बता देगा कि इसे दाईं तरफ भेजना है या बाईं तरफ भेजना है। जिसकी किताब अमाल पर अली का नाम लिखा होगा उसके अमल देखने की जरूरत की नौबत भी नहीं आएगी। अलग बात है रब ताला चाहे तो देखे, लेकिन निस्बत बड़ी शाह है। हदीस बता रही है अल मर्उ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। रब को तुम्हारे अमल की जरूरत नहीं है, रब को तुम्हारी निस्बत की जरूरत है, रब को तुम्हारे ताल्लुक की जरूरत है। रब देखना चाहता है कि ये मेरे मोहम्मद का दामन थाम के आया है या कहीं और से आ रहा है, ये मेरे अली का दामन थाम के आया है या कहीं और से आ रहा है। लिहाजा जिन्होंने इन पाकों का दामन थाम लिया है वही नजात पाने वाले हैं। जिन राहों से पाक गुजर जाते हैं वो राहें मुअत्तर हो जाती है। जिनके दिल में पंचतन पाक आ जाते हैं उनका मकाम मर्तबा क्या होता होगा। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतार, हुजूर के असहाब और मुकर्रबीन के अदब, इश्क और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और इसी ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ हर साल मीलाद शरीफ मनाने की तौफीक अता फरमाए।